नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के ब्लूप्रिंट के बारे में। एक ऐसा पर्सनल ब्लूप्रिंट जो हर कोई अपने लिए बना सकता है। और इसे बनाने के लिए हम दुनिया के कुछ बेहतरीन थिंकर्स के सदियों पुराने ज्ञान, उनके विजडम का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें एक साफ रास्ता दिखाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर ये सफलता है क्या? इसका असली मतलब क्या होता है? क्या बस ढेर सारा पैसा कमा लेना या फेमस हो जाना ही सक्सेस है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? सच तो ये है कि इसी सवाल का जवाब हमारे पूरे ब्लूप्रिंट की नींव बनेगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं 5 पिलर्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सच्ची सफलता क्या है, फिर माइंडसेट की पावर को जानेंगे, युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाए ये देखेंगे, पैसा कमाने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते कौन से हैं ये समझेंगे, और आखिर में इन सबको मिलाकर अपना एक पर्सनल ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। सच्ची सफलता आखिर है क्या? देखिए, किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? और अपने लिए सफलता का मतलब तय करना ही वो पहली सबसे जरूरी ईंट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता जो सब पर लागू हो जाए। ये तो एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है। हम यहाँ कुछ टूल्स और फ्रेमवर्क्स पर बात करेंगे, कोई एक बना बनाया रास्ता नहीं बताएंगे। ये सारे आइडियाज अलग अलग फिलॉसफी से लिए गए हैं ताकि हर कोई अपने लिए सही रास्ता चुन सके। चलिए अब आते हैं पहले पिलर पर, हमारी भीतरी दुनिया, हमारा मन। यहाँ हम ज्ञानवत्सल स्वामी के ज्ञान से सीखेंगे कि अपने दिमाग पर काबू कैसे पाया जाए, क्योंकि असली जीत बाहर से पहले अंदर शुरू होती है। और ये बात इस आइडिया को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। असली लड़ाई हालातों से नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर चलती है। जो यहाँ जीत गया उसके लिए बाहर की लड़ाइयाँ अपने आप आसान हो जाती हैं। मतलब माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल ही सब कुछ है। इसी को कहते हैं माइंडसेट मैनेजमेंट। ये वो इंजन है जो सफलता की तरफ जाने वाले हमारे हर एफर्ट को ताकत देता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि जानबूझकर, होश में रहकर अपनी फीलिंग्स और सोच को सही दिशा देना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो स्वामी जी की फिलॉसफी हमें ये 4 कदम सिखाती है। पहला, जो हो रहा है उस पर तुरंत रिएक्ट मत करो, बल्कि रिस्पॉन्ड करो। दूसरा, जानबूझकर पॉजिटिव विचारों को चुनो और उन्हें सींचो। तीसरा, भावनाओं में बहने के बजाय अनुशासन का अभ्यास करो। और चौथा, इन सब के जरिए मन की शांति बनाए रखो। यही अंदर की मजबूती का असली फाउंडेशन है। तो मन की भीतरी दुनिया से अब हम बाहरी एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और इसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पावरफुल सिद्धांतों से बेहतर प्रेरणा और क्या हो सकती है, खासकर युवाओं के लिए। डॉक्टर कलाम का पक्का मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उसके युवा ही हैं। उनका पूरा फोकस एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े विजन और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करने पर था। वो कहते थे कि अगर युवाओं के सपनों में आग है तो देश का भविष्य रोशन है। और उन्होंने युवाओं को ये 4 बहुत ही सरल और पावरफुल मंत्र दिए। पहला, एक महान लक्ष्य रखो, छोटा नहीं बड़ा सोचो। दूसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार सीखते रहो, नॉलेज हासिल करो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो, इसका कोई विकल्प नहीं है। और चौथा, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी पर हार मत मानो, डटे रहो और आखिर में सफल होकर दिखाओ। ये महत्वाकांक्षा और कामयाबी का सीधा साधा गाइड है। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनेंशियल सक्सेस के प्रैक्टिकल पहलू की। यहां हम 2 बिल्कुल अलग सोच, 2 अलग फिलॉसफीज के बीच एक चुनाव देखेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना सही रहेगा। तो देखिए, मोटे तौर पे हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं। एक है रॉबर्ट कियोसाकी का इन्वेस्टर का रास्ता। यह रास्ता कहता है कि ऐसी संपत्ति बनाओ जो आपके लिए पैसा कमाए, जैसे कोई बिजनेस या रियल एस्टेट। नौकरी तो बस एक शुरुआती जरिया है, मंजिल नहीं। वहीं दूसरी तरफ है अचीवर का रास्ता, जो आईएएस जैसी तैयारी करने वालों को बहुत मोटिवेट करता है। इसका फोकस अपने करियर में बिल्कुल टॉप पर पहुंचने का है और अपनी स्किल्स और पोजीशन से दौलत और रुतबा हासिल करना है। यहां स्थिरता और अनुशासन सबसे जरूरी है। अब जो चीज वाकई दिलचस्प है वो है इन दोनों रास्तों के बीच का बुनियादी फर्क। इन्वेस्टर का लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसे की आजादी, जबकि अचीवर का लक्ष्य है करियर में एक्सेलेंस,
इन्वेस्टर रिस्क को एक मौके की तरह देखता है जिसे मैनेज किया जा सकता है, जबकि अचीवर रिस्क को कम से कम करना चाहता है। एक के लिए दौलत का सोर्स उसकी संपत्ति है तो दूसरे के लिए उसकी नौकरी और पद। एक आज़ादी को महत्व देता है तो दूसरा अनुशासन और सुरक्षा को। देखिए, कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है। सवाल बस ये है कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सही बैठता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहाँ हम इन सभी अलग अलग फिलॉसफीज को एक साथ लाएंगे और एक कंप्लीट फ्रेमवर्क में ढालेंगे, एक पर्सनल सक्सेस ब्लूप्रिंट। तो अब तक की चर्चा के मुख्य टेकअवेज ये हैं। इस ब्लूप्रिंट की नींव है स्वामी जी का सिखाया हुआ डिसिप्लिन्ड माइंडसेट। इसका विजन आता है डॉक्टर कलाम के बड़े लक्ष्य और कड़ी मेहनत के सिद्धांत से। और इसकी स्ट्रैटेजी इस बात पर निर्भर करती है कि इन्वेस्टर का रास्ता चुना जाए या अचीवर का। सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता इन तीनों के मेल से ही बनती है: सही मानसिकता, साफ विजन और एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। और आखिर में सबसे जरूरी संदेश यही है, ये सारे सिद्धांत सिर्फ टूल्स हैं, औजार हैं। असली और सबसे पावरफुल ब्लूप्रिंट तो वही होता है जो इन औजारों का इस्तेमाल करके अपने हालात, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने उसूलों के हिसाब से खुद बनाया जाता है। तो अब इस ब्लूप्रिंट की नींव और पहली कुछ लाइनें तो तैयार हैं। सवाल यह है कि इसकी अगली कहानी क्या होगी। इसे लिखने की जिम्मेदारी अब हर किसी की अपनी है। सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है ना?